कंसर्न कोर्ट के हवाले से गाइडलाइंस के हवाले से आपने बात की है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनरेबल कन्वीनर साहब, ऑनरेबल कन्वीनर साहब, मैं ये चाहूंगा कि जो इन्होंने सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स ने गाइडलाइंस दी हैं, इस पे इसको लेजिस्लेटिव पॉलिसी लाके सारे महकमों को प्लीज वो कीजिए। हाँ, और यहाँ यहीं पे महकमे वो जो है ना वो गड़बड़ करते हैं, तो दैट शुड बी एड्रेस्ड, नंबर 1। सेकेंडली, मैं कच्ची आबादियों का और रिमशा कॉलोनी की बात करते हुए मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल कन्वीनर आपको और मिनॉरिटी कोकस के तमाम जो सेनेटर्स हैं, मिनॉरिटीज के अरकान पार्लियामेंट हैं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर इस एजेंडे, जो रिमशा कॉलोनी और क्रिश्चियन का जो आबादियां हैं इस्लामाबाद की, उनको एजेंडे पर लेके आए हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं। और एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो चेयरमैन सीडीए मौजूद हैं, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, लेकिन जो आपको रिपोर्ट दी गई है ये गोदामों के हवाले से, मेरी कम्युनिटी बड़ी गरीब है, उसके पास गोदाम कहां से आ गए? चेयरमैन साहब, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड, मैं तकरीबन 2003 से इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में हूँ, नहीं, कच्ची आबादियों की बात हो रही थी, कच्ची आबादियों के हवाले से उनकी स्टेटमेंट आई है। दूसरे, यहाँ पे हुआ कि जब ये रावल डैम का वाकया हुआ तो हमारे क्रिश्चियन कॉलोनी के कुछ घरों को मसमार किया गया, बलडोजर हुए। उस वक्त पे सीडीए ने कुछ लोगों को कहा, बस वो ये चेयरमैन नहीं थे, उस वक्त के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जी आप H8 में जाके आबाद हो जाएं, तो वो लोग हमारे वहां से उठे, उधर आके आबाद हो गए। 2013 में उस वाक्य को मैंने हैंडल किया। एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ था, रिमशा ब्लास्फेमी केस। यहाँ इस्लामाबाद के सारे लोग मौजूद, आज फादर सेबेस्टियन कैथोलिक चर्च से मौजूद हैं, आज वही जावेद साहब, इरफान को आशर, ये सारे विक्टिम नुमाइंदे हैं उन क्रिश्चियन कॉलोनीज के जो विक्टिम हो रहे हैं। इन सबको पता है कि जब रिमशा कॉलोनी का एक अनाउंसमेंट हो गई कि वो जहां पे जिस इलाके में वाकया हुआ था, सीडीए ने कहा, उस वक्त शहबाज भट्टी साहब शहीद हो गए थे, तो पॉल भट्टी साहब एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे और मिनॉरिटीज का चार्ज उनके पास था। तो गवर्नमेंट ने कहा वहां के लोगों को कि आप इधर H8 में आ जाएं, तो वो लोग वहां पे सैकड़ों के हिसाब से उधर आके आबाद हुए। अब रावल डैम के लोग और रिमशा कॉलोनी के लोग वहां आबाद होते हैं एट दैट कॉलोनी। यस, केस में क्या यस, वो जो रिमशा बच्ची है वो मेंटली रिटार्टेड थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके नाम पे ये जो है ना रिमशा कॉलोनी जो है, ये जो रिमशा कॉलोनी है ये बनी है। अब मुख्तलिफ औकात में सीडीए ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप इधर आबाद हो जाते हैं। अब वहां पे सिर्फ एक कॉलोनी की बात कर रहा हूं, सिर्फ रिमशा कॉलोनी की बात कर रहा हूं। वहां पे इन कॉलोनीज में सैकड़ों के हिसाब से चर्चेस बन गए हैं। यहां पे इस्लामाबाद में तकरीबन कमो बेश 1 लाख क्रिश्चियन मिनॉरिटी वोटर है। ये कह रहे हैं कि उसको जो है वो हम नहीं कर रहे। आप H8 में जाए, जब मिनॉरिटी का वाकया होता है क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग ड्रामे करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि इसी इशू के नाम पे प्रोपेगेंडा करते हैं। उस पर नुकसान किसको होता है? रियासत को होता है। हम जहां बैठते हैं, हम जो अरकान पार्लियामेंट है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी, जो मिनॉरिटी पार्लियामेंटेरियन है, हमें फेस करना पड़ता है कि जनाब स्टेट के खिलाफ ये लोग, तो हम स्टेट इस तरह के मौके क्यों देती है? मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, जो मेरी बजट स्पीच है उसमें भी मैंने कहा था कि ये ना करे। पहली तो बात यह है, अब इसके 3 पोर्शन है चेयरमैन साहब, ऑनरेबल कन्वीनर साहब।
میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا قانونی پہلو، دوسرا ہے لیجسلیشن، تیسرا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کیا ہے. میں سب سے زیادہ جو ضروری سمجھتا ہوں وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہے. قانون، انسان قانونوں کے لیے نہیں، قوانین کے لیے نہیں ہوتے، قوانین انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اس ملک میں قانون کی بھیڑ پہ انسانوں کو چڑھا دیا جاتا ہے. میں مجھے یہ پتا ہے، آپ کو بھی اس بات کا پتا ہے، دس پالیسی از سم تھنگ ابو دین CDA. ہمیں ان کوارٹر سے بات کرنی پڑے گی. جو میں بڑی ریئلسٹک آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ اس پہ جو پالیسی ہے 1900، اگر یہ CDA کرنا چاہے تو 1960 کا جو کچی آبادی کا آرڈیننس موجود ہے، 2004 کا، 1995 کا ان کے پاس سروے موجود ہے. اس سروے میں بہت ساری جو کچی آبادیاں ہیں جن میں یہ آبادیاں شامل ہیں. اب جو آبادیاں، ایک تو وہ ہے جو آبادیاں شامل ہیں، اب معاملہ آتا ہے جو آبادیاں شامل نہیں ہیں، ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کے لیے یہ اپنی CDA چیئرمین اپنی پرپوزل لے کے آئیں، پرپوزل لائیں نیکسٹ میٹنگ میں. ٹل دیٹ مومنٹ آئی ول ریکویسٹ یو آنریبل کنوینئر صاحب کہ ہم پہلی بار جو CDA ہے that is not a provincial subject, that is a federal subject, that is run by the federal government. Cabinet can take this issue in the cabinet. اس پہ کوئی بھی ایکٹ آ سکتا ہے اگر ول ہے، اگر پولیٹیکل ول ہے، اور اگر ال ول ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات، اس پہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ ہم جو منورٹیز کے لوگ ہیں بیٹھے، ان کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہو سکتی ہے اس کو ہم لے کر گئے. ٹل دیٹ مومنٹ آئی ول ریکویسٹ ٹو دا آنریبل چیئرمین CDA اس آپریشن کو روک دیجیے. میری ہمبل سبمیشن ہوگی. انہوں نے ایک چیز کی کہ آپریشن تو ہم کر ہی نہیں رہے، جو آپ نہیں ہو رہا ہے. ہماری آبادیوں کے لوگ اتنے پریشان ہیں، میں آپ کو ان کا رونا دھونا سوچ نہیں سکتے. اور اسی کی آڑ میں کنوینر صاحب میں صرف 1 منٹ لوں گا. نہیں، اس چیز کو ہم پہلے کلیئر کر لیں. یس، دیکھیں